Students, today our new topic is ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है, उनके कितने एंगल्स होते हैं और कितनी साइड्स होती है। टुडे वी विल स्टडी, आई डिस्कस विद यू इट्स प्रॉपर्टीज। और फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या है, आज हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बता रही हूं आपको। What is exterior angle property? If we produce any one side of a triangle, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही साइड प्रोड्यूस करेंगे, तो अभी मैं एक साइड प्रोड्यूस करके आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बता रही हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, I told you how many interior angle in the triangle। एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं और जो अंदर होते हैं, जैसे ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, दीज आर द इंटीरियर एंगल। और इफ आई प्रोड्यूस एनी वन ऑफ द साइड, अगर मैंने एक साइड प्रोड्यूस कर दी, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी अगर मैंने एक साइड, तो अब जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये जो एंगल है बाहर वाला एंगल ए डी, एक तो एंगल ये वाला बन रहा है, इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल, और जो ये बाहर बन रहा है इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये वाला एंगल कौन सा है? इंटीरियर एंगल। और ये जो बाहर बन रहा है एंगल, इसे क्या कहते हैं? दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक साइड को प्रोड्यूस करने से जो बाहर एंगल फॉर्मेशन हुआ है, वो एक्सटीरियर एंगल इक्वल है दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। क्या प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एंड यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो अलोंग विद मी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angle। इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब आप ये क्वेश्चन मेरे से पुट कर सकते हो कि इंटीरियर एंगल तो सारे ही हैं, एंगल ए भी इंटीरियर है, एंगल बी भी इंटीरियर है, एंगल सी ये वाला भी इंटीरियर है, पर अपोजिट एंगल कौन से होंगे? और ये वाला जो एंगल इस एंगल के साथ जो अंदर बन रहा है एंगल सी के साथ, इसे कहेंगे एडजेसेंट एंगल। ये वाला एंगल है आपका ए सी बी और ए सी डी, ये आपस में दोनों एंगल जो हैं, ये वाले एंगल तो एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का सम व्हेन दे फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर दो एडजेसेंट एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो उन दो एंगल का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट यहाँ पर दो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होंगे? यहाँ पर दो इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक तो एंगल ए है और एक एंगल बी है। इस बाहर वाले एंगल के अपोजिट में जो दो एंगल हैं, वो एक तो एंगल ए है और एक आपका एंगल बी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एंगल ए सी डी, ये जो बाहर का एंगल है एंगल ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल, इट इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगेन आई विल रिपीट द ऑल द जो मैंने आज आपको डिस्कस किया है अभी, तो ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और पहले तो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड व्हाट आर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, दीज आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अंदर की तरफ बने हुए हैं। बट व्हेन वी प्रोड्यूस एनी वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, लेकिन अगर हम एक ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं,
तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये जो बाहर एंगल बना है, कौन सा एंगल, इसको हम रीड कैसे करेंगे? एंगल ACD, एंगल ACD दैट इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। लेकिन आप कहेंगे कि एंगल C क्यों नहीं है? क्योंकि C जो है एक्सटीरियर एंगल के साथ, और ये वाला एंगल ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, अपोजिट एंगल नहीं कहलाएगा। तो अपोजिट एंगल कौन से हुए? एक तो एंगल A है और एक एंगल B है। तो आज हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन in the question you have given angle A equal to 60 degree and angle B equal to 50 degree. You have to find angle ACD. अगर आपको ये बाहर का एंगल फाइंड करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी वी विल यूज? यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल ACD हमें फाइंड करना है, वो बराबर है एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A है 60 और B है 50, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब आप कहेंगे कि आपने BC साइड ही क्यों प्रोड्यूस की, कि वाई यू प्रोड्यूस दिस साइड? आप ये वाली साइड इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हो या ए बी साइड इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अभी मैं आपको और एक ऐसे फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ। नाउ आई प्रोड्यूस, कौन सी साइड मैंने प्रोड्यूस कर दिया? यहाँ पर AC साइड मैंने प्रोड्यूस कर दिया। नाउ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म, अब बाहर का एंगल कौन सा है? यहाँ पर मैंने D लिख दिया है प्रोड्यूस करने के बाद। नाउ बाहर का एंगल है BAD। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल अब कौन से होंगे? एंगल B और एंगल C होंगे। और एक और फिगर बना के अगर आपको दिखाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है और मैंने ये साइड प्रोड्यूस कर दी, BC साइड इस तरफ प्रोड्यूस कर दिया मैंने। तो अब जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये आपका ABD एक्सटीरियर एंगल है। तो अंदर के अपोजिट एंगल कौन से होंगे? नाउ द अपोजिट एंगल आर एंगल A and एंगल C. Now I take some of the questions from your book. Open your book page number 208 and first question I am taking, and you have to draw the figure in your notebook and see the answer. See the first question. In the first question, you have to find the unknown value, unknown exterior angle X. You have given in the first question, 3 figures are given and you have to find the value of X. Your first figure in the first question, first part है, ये हमें इस तरह से फिगर दे रखी है and we have to find this angle. Angle X we have to find and interior opposites angle are given 45 degree and 65 degree. और प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी थी? प्रॉपर्टी I have written first at the first time, an exterior angle of a triangle, an exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angle. ये आप अपनी कॉपी पे लिख लो, sum of two interior opposites angle.
Now your exterior angle. What is your exterior angle? This is your exterior angle, and exterior angle is x. Or what are the interior angle? These are the interior angle. 45 degree plus 65 degree. These are the interior opposites angle. These are the interior angle 45 and 65. And when we produce any one of the side, then exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposites angle. So angle x equal to 110 degree. So the answer of your first question, you have to note down in your notebook. This is your angle x equal to 110 degree. Now the second part of the first question. Now this figure, which line is produced here? This line is produced here. So the exterior angles formed here. This is the exterior angle. And the interior opposites angle are 55 degree and 40 degree. कौन से दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं? This is 55 degree and this is 40 degree. So आपकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज होनी है? आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू. कौन सी प्रॉपर्टी आज हमने आपको पढ़ाई है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल दिस. So exterior angle equal to sum of two interior opposites angle 55 plus 40, that is equal to 95 degree. So the exterior angle, that is x, and interior opposites angles are 55 plus 40, that is equal to 95 degree. Okay. Now I draw the third figure. You will note down these questions in your notebook. प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखी रहने दी है, और फिगर जो है वो मैं अगली फिगर जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ. नेक्स्ट फिगर यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ along with me. Now your third part of first question, that is given you. Now this side is produced like this way. ये साइड ट्रायंगल की प्रोड्यूस कर दी है. नाउ सो द एक्सटीरियर एंगल नाउ इन दिस क्वेश्चन, दिस इज x, और एंड द इंटीरियर एंगल हियर इट इज गिवन 50 degree and 50 degree. So how you solve this figure? These opposites angle 50 degree and 50 degree, these are the interior angle. So x equal to 50 plus 50, that is equal to 100 degree. Clear? Now these are the three questions of the three parts of the first question. The first question में भी आपकी exterior angle property हमने लगाई है, और second angle में भी हमने कौन सी property use की है? Exterior angle. So an exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposites angle. I hope this concept is now clear to you. अब आपका ये concept clear हो गया होगा. When you have given, now your next topic is when the exterior angle is given and interior दो opposites angle जो हैं, अगर उसमें से आपका एक एंगल आपका मिसिंग है, you have to tell how you that angle, draw a figure. In the second question, first part, you have given the figure like this way. You have given exterior angle, its measure is 115 degree.
and the interior angles are 50 degree and x degree. Okay, you have given two angle, one measure is 50 degree and the another measure is x, and the exterior angle you have given 115 degree, and you have to find the value of this portion. You have to find the value of this angle. How you will find? तो प्रॉपर्टी आपकी सेम लगेगी, an exterior angle of a triangle. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज आप इसको अच्छे से लर्न करना है आपको कि एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है. एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि एक एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल. तो यहाँ पर लिखो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल. Okay. Now exterior angle in this question you have given 115 and the interior angle you have given two angle, one is 50 degree and the another one is x. So 115 equal to 50 plus x, and you have to find out the value of x. So how you will find out the value of x? When you transpose 50 degree on the left hand side, this is your left hand side, this is your right hand side, this is the left hand side and this is the right hand side. When you transpose 50 degree on the left hand side, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा -50, and when you subtract 50 from 115, it is equal to 65 degree. So the value of this angle x equal to 65 degree. यहाँ पर मैंने फाइंड किया है, तो x की वैल्यू जो है that is equal to 65 degree. Okay, now your question is, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, I hope. Now I am taking the second part. You note down all the question in your notebook. This figure is given you 80 degree and this is given you x and this is given you 30 degree. Now what are the exterior angle and what are the interior opposites angle? This is your exterior angle, exterior angle. So exterior angle 80, opposites angle are one is 30 degree and the another one is x. So 80 degree equal to 30 degree plus x. Okay. So how you will find the value of x? जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से ये सेम क्वेश्चन है. We will transpose 30 on the left hand side. So the answer of this question is 50 degree. Okay. Clear? This question is, I hope आपका clear हो गया होगा. Again I will repeat, this is the exterior angle of a triangle because ये वाली जो side है, this is produced. So exterior angles are formed is 80 degree. So 80 degree equal to 30 plus x. So the value of x equal to 80 minus 30, that is equal to 50 degree. Okay. Now see the third question. In the third question it is given which side is produced here. कौन सी साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है? पहले आपको ये चेक करना है हर एक क्वेश्चन में कि कौन सी साइड प्रोड्यूस हुई. ये साइड प्रोड्यूस हुई और एंगल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म 70 डिग्री and the interior angles are x degree and 36 degree. Okay, so how you will solve this question? Exterior angle of a triangle is 70 degree and the interior angles of formed are
one is x and the another one is 36 degree. One is x and the another one is 36 degree, because exterior angle is equal to sum of two interior opposites angle. So the value of x equal to 70 minus 36, that is equal to 34 degree. So the missing value, जो अंदर का एक इंटीरियर अपोजिट एंगल आपका मिस था, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 34 डिग्री. ओके, now see the next question. थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, and you have given the question like this way. Now this question is given to you. Exterior angle is 105 degree and the interior angles are given to you. One is 2x and the another one is x. Okay, so how you will find the value of x in this figure? यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है आपका 105 डिग्री और इंटीरियर जो एंगल है, एक है 2x और दूसरा है आपका x. तो इट इज इक्वल टू 2x प्लस x. What is the meaning of x? x के आगे when the numerical number is not given, अगर आपके पास numerical number नहीं given है, तो you can write here 1. Okay, so when you add 2x plus 1x, it is equal to 3x. 3x equal to 105 degree. So the value of x equal to 105. ये 3 इधर आएगा, ट्रांसपोज करेंगे जब हम लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? डिवाइड में आ जाएगा. 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. So the value of x equal to 35 डिग्री. और अगर आपको इस क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि वो एंगल फाइंड भी करो, तो ये वाला एंगल 2x है, तो 2 इंटू 35 इट इज इक्वल टू 70 डिग्री, और ये x था तो दूसरा एंगल आपका 35 है, क्योंकि एक एंगल आपका 2x था और दूसरा एंगल आपका x. तो अगर आप ऐड करके भी देखते हो तो देयर सम इज इक्वल टू 105. सो एक्सटीरियर एंगल का सम, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, their sum is equal to sum of two interior opposites angle. Next question भी same है. In the next question, it is given this angle is given to you 125 and 25 degree, 125 degree, and these opposites angle, one measure is 2x and the another measure is 3x. In all the questions, first you have to draw the figure. You have to draw the figure first. Okay, so exterior angle of a triangle 125, that is equal to interior opposites angle. In this question, you have given the two interiors angle. First one is 2x and the another one is 3x. So 2x, when you add 2x plus 3x, it is equal to 5x. 5x equal to 125. So the measure of x equal to 125 upon 5, that is equal to 25. So the value of x equal to 25. Okay. Now the next question. See the next question. Third part of your third questions. In this figure, you have given all the interior angles are given. The first one is x,
the next one is 60 degree, and the next one is 50 degree. And you have to find out the value of x here. Now you have to know one more thing, कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है that is equal to 180 degree. So your first angle is x and another angle is 60 degree. इंटीरियर जो एंगल होते हैं एक ट्रायंगल के, उनके जो तीनों एंगल का सम होता है that is equal to 180 degree. तो x प्लस 60 में 50 प्लस करते हो तो इट इज इक्वल टू 110 डिग्री. So the value of x equal to 180 minus 110, that is equal to 70 degree. अब यहाँ पर प्रॉपर्टी आप कहेंगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हुई है, तो इसका मतलब आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ पर? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या आता है? व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी मीनिंग? द मीनिंग ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी कि व्हेन वी ऐड थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जब हम एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड कर देते हैं, देयर सम इज इक्वल टू 180. तो इन तीनों का जो सम होता है x प्लस 60 प्लस 50, तीनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180. These are the angle sum property. Now see the fourth part. In the fourth part, it is given to you, the figure is given you, you have given the three angles. जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया है एंगल सम प्रॉपर्टी, आज आपको मैंने दो प्रॉपर्टीज बता दी हैं. एक तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और मैंने एक आपको बताया है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल. सो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, वन एंगल इज गिवन यू 50 डिग्री एंड द बाकी दो एंगल जो हैं वो सेम है, मतलब कि वो दो एंगल जो हैं यहाँ पर उनकी वैल्यू दे रखी है x और x. तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें इस क्वेश्चन में? हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x? एक एंगल आपका 50 दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे? 50 प्लस x, तीन एंगल बन गए ना, एक एंगल तो आपका 50 है और दूसरे दो एंगल जो हैं वो x और x है, तो इन तीनों एंगल का जो सम है that is equal to 180 डिग्री. और इसको शॉर्ट फॉर्म में एंगल सम प्रॉपर्टी को किस तरह से लिखते हैं? एंगल का A, सम का S और प्रॉपर्टी का P. A डॉट S डॉट P, एंगल सम प्रॉपर्टी. सो 50 प्लस when we add 1x plus 1x, that is equal to 2x equal to 180. तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि वेरिएबल में हम कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं. तो 50 कांस्टेंट है, 80 कांस्टेंट है, तो यू विल ट्रांसपोज 50 ऑन द राइट हैंड साइड. तो व्हेन वी आर ट्रांसपोजिंग द कांस्टेंट नंबर ऑन द राइट हैंड साइड, साइन मस्ट चेंज. प्लस चेंज इनटू द माइनस एंड माइनस चेंज इनटू द प्लस. सो 2x इक्वल टू 130. तो वैल्यू क्या आ गई? 180 में से 50 माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 130. सो यहाँ पर 2x का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई x. और अगर हम हमारे पास एक साइड में यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे? डिवाइड. ओके.
सो x का वैल्यू क्या आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 65। तो ये वाले जो दो एंगल होंगे का मेजर जो होगा दैट इज इक्वल टू 65। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है these two sides are produced, दोनों साइड से, ये वाली साइड इधर भी प्रोड्यूस है राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में, एंड यू हैव गिवन द एंगल 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल and the one is 110 degree and you have to find the value of x. So how you will find the value of x in this question? कैसे फाइंड करोगे आप x की वैल्यू? यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और बाहर के दो एंगल दे रखे हैं। अगर मैं इस एंगल को एंगल 1 लेट कर लेती हूँ और इस एंगल को 2 लेट कर लेती हूँ, तो मैं एंगल 1 और एंगल 2 कैसे फाइंड आउट करूंगी? मैंने जब आपको लाइंस और एंगल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन को एक लाइन कट कर रही है तो दो एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं ऑन द स्ट्रेट लाइन देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू, उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल 2, तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम एंगल 2 प्लस 120, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। तो एंगल 2 का मेजर क्या आ जाएगा? 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपका इस एंगल का मेजर आ गया 60 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 आल्सो। एंगल 1 प्लस 110 that is also equal to 180 degree। रीजन भी लिखना है आपको, it is also equal to linear pair, so the measure of angle 1 equal to 180 minus 110 that is also equal to 70 degree। now you have find the two angle, आपने दो एंगल फाइंड कर लिए, एंगल 1 भी फाइंड कर लिया, एंगल 2 भी फाइंड कर लिया। Now, if we have to find the third angle of a triangle, so I subtract these, I will take the sum of these two angles and subtract from 180, then I will find the measure of the third angle। अगर हमें एक ट्रायंगल के दो एंगल हमें पता चल जाते हैं तो तीसरा एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? 180 में से दो एंगल का सम माइनस करके we will find the measure of the third angle। so angle x plus, yes student, ये हमारे पास we have given the two angles, एक हमारा 70 डिग्री है and the second one is 60 degree। so x plus 70 plus 60 equal to 180 degree। which property I use here? angle sum property। मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x प्लस 70 में 60 प्लस किया दैट इज इक्वल टू 130। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। देन how we will find the value of x in this question? इस क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है? मैंने पहले तो ये वाले दो अंदर के इंटीरियर एंगल फाइंड किए हैं। इस एंगल को मैंने एंगल 1 लिख दिया और इस एंगल को मैंने एंगल 2 लिख दिया। तो एंगल 2 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 180। सो द वैल्यू ऑफ एंगल 2, एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से 120 माइनस किया दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 120 को माइनस किया दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री।
एंड एंगल 1 + 110 = 180 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 70 डिग्री जब हम 110 माइनस करेंगे। अब हमारे पास दो एंगल जो है वो फाइंड आउट हो गए हैं एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 70 + 60 = 180। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में से 130 मैंने माइनस किया, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ तक कराए हैं